संत श्री कोटवा धाम बड़े बाबा बोले बजरंग बलराम जय जय सीताराम। बताया गया है कि तुलसी यही संसार में और कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ों भलो और लेने को हरिनाम, लेने को हरिनाम नाम परलोक अटावे और आगे पाछे कई बिगड़ी दोनों आप बना। ये मेरे समाज में श्रोता बैठे हुए भैया, इस संसार के अंदर हम आप आए हैं भगवान का भजन करना और मेहनत, अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार की जीविका को चलाना और किसी दुखिया और किसी भूखे प्यासे को अन्न जल दे करके अपना परोपकार और अंतःकरण का मार्ग सही रूप से रास्ता अपना बनाना, यही हमारा आपका धर्म है, यही हमारा आपका कर्म है। और क्या बोले सांचे दरबार की जय। ये समर्थ संत श्री कोटवा धाम से और स्थाई जग जीवन आयो तुम भोजपुरवा में सतसंग होते है आए आसन लगाया भोजपुरा सतसंग होते है आसन लगाया समर्थ संत भयो तुम जग मां तुम सतनाम लखायो। समर्थ संत भयो सब जग मां संत नाम चलायो। गुरु चरणन में मन को लगाए ले धीरे धीरे, गुरु चरणन में मन को लगाए ले धीरे धीरे, गुरु चरणन में मन को लगाए ले धीरे धीरे। गुरु चरणन में मन को लगाए धीरे धीरे धीरे, अपनी बिगड़े गए भैया बनाए ले धीरे भैया बनाए ले धीरे धीरे, अपने बिगड़े गए भैया बनाए ले अपने बिगड़े गए भैया बनाए ले। बताया गया गुरु जी के चरणों में लगन लगा करके और हमारे परमादरणीय बड़े भैया, परमादरणीय बड़े भैया श्री मंगल शिव मंगल भैया जो इसी ग्राम हिरनपुर के निवासी हैं, इनके कल कन्नों द्वारा ये 21 रुपए का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले भक्त और भगवान की जय हो। आइए बताया गया इस समय
यानी कि ये मृतलोक संसार है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 72 रामायण संसार में बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े संत महान ऋषियों के माध्यम से हमारे आपके बीच में चेतना के द्वारा चैतन्य के लिए हम आप लोगों के पास में आई हुई हैं और हमारे और आपके जीवन का मार्ग उन्हीं पुराणों के माध्यम से मिलता है। ये उमा शंकर भैया इसी बोजापुरवा के निवासी वासी हैं। आपके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी अंधन से भर्ती रखे भंडार बोलो सांचे दरबार की जय हो। इसीलिए बताया गया है हाँ राम नाम मणि दीप धरु और जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस ये हरिहरपुरवा की पावन धरती से हमारे बड़े भैया श्री राम दुलारे जय हो भैया के कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार है। राम दुलारे भैया का राम दुलारे यानी राम जी के दुलारे हैं दूत यानी राम दुलारे भैया पर रक्षा करें अंधन से भर्ती भंडार रखे बोलो सांचे दरबार की जय हो। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस ये हमारे स्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा भाव बड़ा सुंदर दोहा दिया। एक सर्प अपनी मणि को निकाल करके उसी के प्रकाश में अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और फिर पुनः उसको अपने कंठ में पहुंचा देता है मणि को। जिस तरीके से उस मणि के प्रकाश से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और अंदर भी प्रकाश होता है, इसी तरीके से भगवान राम नाम का शब्द एक मणि के समान है। अगर हम आप किसी से राम जोहार करते हैं, राम का नाम लेते हैं, उसकी आत्मा के अंदर भी प्रकाश आता है और तुम्हारी आत्मा के अंदर भी प्रकाश आता है। इसीलिए बताया गया है। आइए इस संसार के अंदर हमारे और आप जैसे ही पारिवारिक न मालूम न जाने कितने संत ऋषि और राजा हुए। एक राजा हुए जिनका नाम था कश्यप मुनि और अदिति माता। एक ऋषि हुए हरदेवा नाम के ब्राह्मण और जिनकी स्त्री थी कनकलता। आज ये इधर हरदेवा नाम के ब्राह्मण और कनकलता नैमिषारण यानी ललिता मैया के दरबार में जाते हैं और उधर कश्यप मुनि और अदिति माता वो भी नैमिषारण यानी ललिता मैया के दरबार में जाते हैं, बड़ी घनघोर तपस्या करते हैं। और इसी भाव पर हमारे पप्पू यादव भैया जिनके कर कमलों से ये 20 मुद्राओं का दान है, स्वागत बंधन है बोले सच्चे दरबार की। और हमारे इंद्राज भैया इसी ग्राम हिरनपुरवा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का दान है, स्वागत बंधन है बोले सच्चे दरबार की। और हमारे विजय कुमार भैया जो इसी ग्राम के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा हुआ 21 रुपए का दान, महामाई करती रहे कल्याण बोले भक्त और भगवान की। और हमारे विजय यादव भैया जी इसी ग्राम हिरनपुरवा के निवासी, जिनके कर कमलों द्वारा ये 20 मुद्राओं का दान है, आशीर्वाद की याचना बोले भक्त और भगवान की। और लक्ष्मी एंड पल्लवी डीजे साउंड सर्विस की तरफ से 51 रुपए का दान है, जो इसी ग्राम हिरनपुरवा
पूजा की पावन धरती से बोलो भक्त और भगवान की मोर रामा धनी मैया का दर बार भवानी ललिता गाय श्रोता सुनिए चितलाई और दुनिया के बीचों बीच मैया ने आसन लगा। तीन लोग 14 भुवनों के बीच में यानी संसार के बीचों बीच में मैया श्री ललिता भवानी नैमिषारण्य तीर्थ में अपना आसन लगाया। मैया ललिता मैया के दरबार में कश्यप अदिति दोनों प्राणी तपस्या कर रहे हैं और उधर कनक लता और हरदेवा नाम के ब्राह्मण वो भी तपस्या कर रहे हैं। क्या बात है। आज कश्यप और अदिति ये दोनों प्राणी की तपस्या पर प्रसन्न होकर के आज होता क्या है? क्या होता है? हाय दोनों प्राणी करें तपस्या और जरा जरा भयऊ शरीर दशा कुछ कही ना जाए। श्री नारायण कृपा की न तब दर्शन दीन हो। नारायण देवी से बोले दोनों प्राणियों के यानी तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण जी प्रकट हो गए और कहने लगे तुम्हारी तपस्या पे हम प्रसन्न हैं। आप जो चाहो सो वरदान लीजिए। और क्या और इसी भाव पर हमारे मान्य श्री महंत जो भवानी धाम के महंत श्री मिथिला प्रसाद दास जी के कर कमलों द्वारा ये आशीर्वाद के स्वरूप में बहुत सी मुद्राओं का दान है। महात्मा से आशीर्वाद की याचना बोले भक्त और भगवान की जय। और मान्य हमारे राम बिलास भैया जी जो इसी ग्राम हिरनपुरा के निवासी वासी हैं, भैया जी के कर कमलों द्वारा मंडल को मिला 21 रुपए का दान। महामाई लगा बेड़ा पार बोले साचे दरबार की जय। आज नारायण जी प्रकट होकर के और कश्यप मुनि से कहने लगे कि राजन हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप जो चाहे सो वरदान लीजिए। अरे वाह। आज कश्यप मुनि महाराज कहने लगे क्या कहने लगे तुम सम चाहो पुत्र
और मुनि यस वचन सुनाई, और यही दीजे वरदान मगन मन लगन लगाए। नारायण जी कहने लगे अपने समसुत कहाँ से पाई की सुनो मुनिवर ध्यान, और तुम्हारे घर में जन्मल हमारे अनिल कुमार भैया जो बड़की बाग की पावन धरती से पधारे हैं। आपके कर कमलों से राष्ट्रीय 101 रुपए का पुरस्कार। जय हो। हनुमान जी महाराज से भर्ती रखे भंडार, बोलो साचे दरबार की जय हो। ये छोटे लाल भैया जो हमारे इसी ग्राम के निवासी वासी हैं, आपके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार। माँ ललिता मैया धन से भर्ती रखे भंडार, बोलो साचे दरबार की जय हो। आज नारायण जी कहने लगे कि मैं अपना जैसा पुत्र तुमको मैं कहां से लेकर के दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर आकर के जन्म लूंगा। अरे वाह। आज अदिति माता से कहने लगे नारायण जी कि मैया तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अदिति मैया आज नारायण जी से कहती क्या है, क्या कहती? ये हमारे बड़े भैया श्री राम सागर इसी ग्राम के निवासी हैं। 21 रुपए का पुरस्कार। महावीर हनुमान जी महाराज धन से भर्ती रखे भंडार, बोलो साचे दरबार की जय हो। आदिति माता कहाँ स्वामी सुनो विनय हमारी, और जो मोरे प्रीतम कहाँ वही रुचि हवई हमारी। जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। मैं अपने स्वामी के अनुकूल नहीं रह सकती हूँ, लेकिन एक मांगन मेरा है। आदिति मैया कहती क्या है, क्या कहती है? आज लक्ष्मी मैया से क्या कहती हैं, क्या कहते हैं? हाय आदिति मैया कहाँ माँ लक्ष्मी से विनय ऊंचाई, हमारा असमन हो बहुरिया बनो। अरे हमारा असमन हो बहुरिया बनो। लगी कि स्वामी हमारी इच्छा चाहत है कि जो लक्ष्मी आपके साथ में बैठी हैं, इन्हीं के समान में हमारी बहुरिया बन करके आ जाओ। मांगन होई गयो पूर,
ये भाड़ीहरपुरवा की पावन धरती से हमारे श्री राम दुलारे, बड़ा सुंदर नाम है। आपके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी महाराज अनधन से भर्ती रखे भंडार बोलो साचे दरबार की। आज लक्ष्मी मैया भी चक्कर में पड़ जाती हैं, क्योंकि अदिति मैया को वो बहुरिया के रूप में वो प्राप्त करना चाहती हैं। कहती क्या है? आए बहुरिया बन के बहुरिया बन के आयो मोरी अंगनैया बहुरिया बन आयो मोरे अंगनैया बहुरिया बन आयो मोरी अंगनैया बहुरिया बनके, आयो मोरी अंगनैया बहुरिया बनके, आयो मोरे अंगनैया बहुरिया आयो मोरे अंगनैया बहुरिया आसमन होए आसमन होए अंगनैया मपाई आय आसमन होए अंगनैया मपाई सरसल दियो मोरे मैया बहुरिया आयो मोरे अंगनैया बहुरिया आयो मोरे अंगनैया बहुरिया आयो मोरी अंगनैया। इधर आज नारायण जी की बात यानी कश्यप और अदिति को वरदान मिल जाता है। हाँ, आज वो दोनों प्राणी अपना चोला छोड़ करके और आज कश्यप मुनि महाराज यानी सूर्य वंश में यानी राजा दशरथ अयोध्या में जाकर के जन्म लेते हैं। अरे वाह, और इधर अदिति माता कौशल्या के रूप में आज राजा दशरथ की नारी बन जाती हैं। अरे वाह, और उधर हरदेवा ब्राह्मण और कनकलता वरदान मांगते हैं। नारायण जी जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे कि माँ वरदान लीजिए। आज हरदेवा ब्राह्मण कह रहे हैं हाय ऐसी इच्छा नाथ बनऊं दामाद हमारे और ऐसी इच्छा नाथ बनऊं दामाद हमारे और लक्ष्मी मैया से कहे कि बिटिया रुचि समाने। आज कहने लगे कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे दामाद बने। हाँ हाँ, आज कनकलता और हरदेवा की मांगन यानी मांग पूरी हो जाती है। आज हरदेवा नाम के ब्राह्मण जनकपुर में जाकर के विदेह यानी राजा जनक का अवतार होता है। और वो कनकलता यानी रानी सुनैना के रूप में राजा जनक के घर अर्धांगिनी यानी रानी बन करके आ जाती हैं। अरे वाह, और उधर होता क्या है? क्या होता है? हाय चक्रवर्ती पर राजा दशरथ और पूरी अयोध्या धाम जहाँ पर जन्म और जिनक और दसौ दिशा जिनका रथ घूमे दसौ दिशा जिनका रथ घूमे दसौ दिशा जिनका रथ घूमे
राम करण यादव जी, बड़े भैया हमारे भूतपूर्व प्रधान जी जो बोजा की पावन धरती से पधारे हैं, आप अपने पुरवा में अपने अपनों के बीच में आपके कर कमलों से 101 रुपए का ईदान है और मां ललिता मैया धन से भर्ती भंडार रखे, बोलो साचे दरबार की। ये हमारे परमादरणीय महंत जी श्री बाबा हुलास दास के सेवक हमारे श्री सत्यनाम दास महाराज जी के कर कमलों द्वारा ये 51 रुपए का आशीर्वाद है। महात्मा जी से आशीर्वाद की याचना, बोले भक्त और भगवान की। और हमारे माननीय श्री रंजीत कुमार यादव जी नेताजी जो इसी ग्राम हिरणपुरमा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा ये राष्ट्रीय 51 रुपए का नाम दान है, स्वागत सम्मान है, बोले भक्त और भगवान की। उधर आज भगवान अंशों समेत आज राजा दशरथ के पुत्र बन करके आज प्रकट होते हैं। तो होता क्या है, क्या होता है? समय समय की बात, समय समय की बात, समय पर बरसत है पानी। ये बात समय पर बरसत है पानी। समय समय की बात, समय पर बरसत है ज्ञानी। बरसत है ज्ञान, दया बड़े गजब की है, बात या बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब। बताया गया है समय समय की बात, समय पर बरसत है पानी, और समय समय की बात समय पर परखत है ज्ञानी। अरे वाह। समय समय की बात अयोध्या में राजा और रानी। समय समय के बाद अयोध्या में राजा और रानी। तारे वो मारा गए वेद, तारे वो मारा गए वेद, भूपत गए सबर दोस्तों। राजा दशरथ, रानी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा तीनों रानियां होते हुए राजा की पूरी जवानी बीत जाती है। आज इधर उधर के लोग राजा को निर्वंशी के नाम से कहते हैं, आज राजा को निर्वंशी कह रहे हैं, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि डूबा हुआ नसीबा, किसी व्यक्ति का डूबा हुआ नसीबा, कोई व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में पड़ा है, ना जाने किस समय किस वक्त उसका नसीबा जाग जाए। किसी निर्बल को निर्बल न कहना चाहिए, किसी पुत्रहीन को निपुत्र न कहना चाहिए। समय समय बलवान होता है। आज राजा का समय बदल गया, चौथा पंजाब आया तो भगवान ने कहा कि मैंने वादा किया
लेकिन आज मैं वादा के खिलाफ हूँ। मेरे माता पिता तो बन करके अयोध्या में बैठे हैं, लेकिन आज हमारे माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा भार है। जो ना सुनना चाहिए वो आज वो सुन रहे हैं। तो होता क्या है भैया? यही विधि अवध भोपाल बिलखी पन तीन बितायो, गयो चौथा पनयाई राजन मन चिंता गुरु वशिष्ठ जी जाई कई बोले और राजन वचन सुनाए, और वंश डूब जाई राजवंश का, वंश डूब जाए रघुवंश का। ओ मोरे गुरु जी आरती आइए देखिए, घर पर हवन हो चुका है और इधर से आरती है मंडल की तरफ से। हाँ, और हमारे परमादरणीय बड़े भैया श्री राजकमल भैया जो इसी ग्राम हिरनपुरमा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का दान है। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले भक्त और भगवान की जय हो। या आरती की जय हनुमान लाला की, 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 कोष दलन रघुनाथ लाला की, कोष दलन रघुनाथ लाला की, जाके बल से गिरवर काबे, जाके बल
बैठे पाताल तोर जमकारे, बैठे पाताल तोर जमकारे, कहे रावण की भुजा उखारे, कहे रावण की भुजा उखारे, माये भुजा असुर दल मारे, माये भुजा असुर दल मारे, दाये भुजा संत जनकारे, माये भुजा संत जनकारे, आरती कीजे हनुमान लला के, आरती कीजे हनुमान लला के, रोष दलन रघुनाथ तला के, रोष दलन रघुनाथ तला के, सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान देव उतारे, जय 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 हनुमान देव उतारे, कांचन तारक पूर लव छाये, कांचन तारक पूर उठाए, आरती करत अंजना माये, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, हनुमान जी की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस के नर घुराए, विध्वंस के नर घुराए, तुलसीदास स्वामी की रति गाए, तुलसीदास स्वामी के रथ गाए, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ तला के, दोष धरन रघुनाथ चला के, लाल देह लालील से उर धर लाल लंगोर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशोर, पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु प्रेम प्रतीति कपि भजे और धरे सदा उर ध्यान, यही के कारज सकल शुभ सिद्धि करे। बैठे हुए भक्तों से मेरी एक प्रार्थना है कि इधर से जयकारा जब होगी तो आप सब लोग अपनी कंठवाणी से जरूर हनुमान जी का जयकारा लगा दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री अयोध्यानाथ की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय, बोले बाबा की जय। और इसी भाव पर हमारे माननीय श्री राम कुमार कन्वजिया जो इसी ग्राम अहिरनपुर के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का उपहार है, स्वागत बंदन है, बोले हनुमंत लाल की आइए, ये हमारा प्रसंग अभी कुछ क्षणों में आप लोगों के बीच में भगवान का अवतार होने जा रहा है, और उस प्रसंग के बाद में फिर अगला प्रसंग आप के सामने आएगा। आज इधर राजा दशरथ जी महाराज आज बड़े मन से मलिन हैं, और गुरु वशिष्ठ के पास में जाते और कहने लगे, राजन कहने लगे कि गुरुजी बताइए, मेरा चौथापन आ गया और तीन रानियां होते हुए एक संतान नहीं है, एक संतान के बगैर हम निर्वंशी के नाम से जाने जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते क्या है, क्या कहते हैं? हाय गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता ना कीजिए, चारि पुत्र
पुत्र तुमरे होई पुती हमसे सुनी। इसी भाव पर हमारे नन्हा दादाजी के कर कमलों द्वारा हुआ 11 मुद्राओं का दान आशीर्वाद किया। चलो बोले भक्त और भगवान की। श्रृंगी ऋषि को आप बुलाओगी, इस समय है प्रयाग। इसी भाव पर हमारे यानी श्री कल्लूराम भैया जी इसी ग्राम हिरणपुरवा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा हुआ 21 रुपये का दान महामाई करते रहे कल्याण। बोले हनुमंत लाल की। अउन से सुताया के करवाओ, गुरुजी कहने लगे कि आप अपने भवन में पुत्र हेतु यज्ञ करवाइए। यज्ञ करवाने वाले जो श्रृंगी ऋषि महाराज जो इस समय प्रयागराज में विराजमान है राजन, उनको बुलवाइए और विधि विधान से अपने भवन में यज्ञ करवाइए, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजन क्यों चिंता करते हो? तो राजा दशरथ करते क्या है? क्या करते हैं? राजा श्रृंगी ऋषि बोलावाते, राजा श्रृंगी ऋषि बोलावाते, राजा श्रृंगी ऋषि बोलावाते, राजा श्रृंगी ऋषि बोलावाते, आए सब सामान मंगावाते, राजा सब सामान मंगावाते, तुरंत प्रयागराज जाकर के श्रृंगी ऋषि को लाते हैं। विधि विधान से सारी सामग्री को मंगा करके और राजन यज्ञ संपन्न करते हैं। तो आज यज्ञ से जो है आज प्रसाद निकलता है। अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो जाते हैं और श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ से कहते हैं कि राजन, हाँ, ये प्रसाद ले जा करके और अपने रानियों में बांट देना। जाकर के विधि के अनुसार आज वितरण कर दीजिए। आज राजा दशरथ खीर का कटोरा लेकर के महलों में जाते हैं और करते क्या है? आए एक भाग कौशल्या का दीना और अरध के कई कदीन और अरध भाग का उभय बनायो सो सो मित्र औभाव समेत खीर का
कटेसर की पावन धरती से हमारे मनीष भैया और हमारे आपके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार अयोध्यानाथ अंधन से भर्ती रखे भंडार बोलो साचे दरबार की जय हो। ये बड़की बाग की तरफ से आशीष भैया के कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी महाराज अंधन से भर्ती रखे भंडार बोलो साचे दरबार की जय हो। और हमारे प्रमादरी पुनीत कुमार भैया जो इसी ग्राम अहिरनपुरा के निवासी हैं, इनके कर कमलों द्वारा ये 21 रुपए का दान स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले भक्त और भगवान की। आज हावी से निकला हुआ प्रसाद तीनों रानियों में बढ़ जाता है। भाव प्रेम से तीनों रानियां जो है प्रसाद को पा लेती हैं। हाँ। और हमारे परमादड़ी बड़े भैया श्री रामचंद्र यादव जी इसी ग्राम हिरनपुरा के निवासी हैं, इनके कर कमलों द्वारा हुआ 51 रुपए का दान आशीर्वाद की याचना बोले भक्त और भगवान की। जय हो जय हो। हमारे माननीय सम्मानित चाचा धर्मराज चाचा के कर कमलों द्वारा आए 51 रुपया जो हनुमंत नगर के रवैया पाल लगा लक्ष्मी भैया बोल दे सैलानी माता की जय हो। लेकिन होता क्या भैया, होता है आज जब अग्निदेव का प्रसाद जब पान कर देती हैं तो आज तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। और क्या अच्छा गर्भवती हो जाती है तो होता क्या है, आए अब तीनों रानियां ने कैसा मायनिया राय रही है धीरे धीरे माता जब गर्भवती हो जाती है, पुत्र हो या पुत्री, लेकिन आगे के अगुआ जन्म लेने वाले बच्चे पर बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जन्म होते समय में या जन्म लेने के बाद में हमारा क्या होगा। उसको ये नहीं, माँ की ममता जाग जाती है। 9 माह बच्चे को अपने गर्भ में धारण करके नाना प्रकार के संकट को बर्दाश्त करती है, लेकिन किस समय बच्चा होगा उस समय का उसका देखते हुए संसार में, लेकिन गौर नहीं करती है कि हमारा आगे क्या होगा। गर्भवास में जो बच्चा होता है उसको देखते हुए माँ की ममता जाग जाती है। अरे वाह। ये हमारे बोजा के भैया हमारे जगजीवन भैया आपके कर कमलों से 21 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी महाराज भरे भंडार बोलो साचे दरबार की जय हो। आज होता क्या है, क्या होता है, चैत राम नवमी तिथि पावन ये साहेब दिन रहे बुधवार और जन्म अयोध्या माली। चैत के महीने में दिन बुधवार को, रामनवमी के दिन बुधवार को भगवान अंशों समेत अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र बन करके और प्रकट हो जाते हैं। तो होता क्या है, आए राजा और रानी भैया बहुत ही मंगाना पार ब्रह्म महल आए
कैला ये हमारे बड़े भैया श्री राम सुरेश यादव जी घर मालिक, और जब भी अपने दरवाजे पर कोई भी कार्यक्रम करते हैं बड़े भाव से सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी आते हैं और बड़ी बढ़िया व्यवस्था रख करके भाव सत्संग भजन का कार्यक्रम करवाते हैं। ये मेरा जाना बिल्कुल सत्य है। जिनके कर कमलों से 51 का पुरस्कार, अंधन से भर्ती भरे भंडार, बोलो साचे दरबार की। लेकिन कहना क्या है, ये रोशनलाल भैया के कर कमलों से 21 रुपए का पुरस्कार, हनुमान जी महाराज भरे भंडार, बोलो साचे दरबार की। लेकिन सुरेश भैया के लिए कहना क्या है गिलन में, क्या कहना है? आए जैसा ये बाढ़ाई गंगा जमुना जल, गंगा जमुना जल, वैसा ना बाढ़ पावे वाला हो। जैसा ये बाढ़ाई गंगा जमुना जल, गंगा जमुना जल, वैसा बाढ़ पावे वाला।
इधर तो भगवान अंशों समेत जन्म ले लेते हैं। कौशल्या रानी से राम का जन्म होता है, रानी के कई से शत्रुघ्न और भरत का जन्म होता है, रानी सुमित्रा से यानी लखनलाल यानी लक्ष्मण जी का अवतार होता है, और उधर राजा यानी जनकपुर में राजा जनक के घर जानकी यानी रानी सुनैना और राजा जनक के बीच में वही हल जोतते हुए जो घड़े से कन्या प्रकट हुई थी, वही आदि शक्ति का जन्म होता है। आगे चल करके आदि शक्ति और पार ब्रह्म का मिलन होता है। ये सत्यपाल भैया जो बोजा के निवासी वासी हैं, आपके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार और हनुमान जी भरे भंडार बोलो साचे दरबार की जय हो। और एक छोटी सी कटपीस है, उसके बाद में हमारे भैया कहना पड़ा। हाय ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी ओ साहेब आया ना कौन काम ये भैया कौड़ी कौड़ी माया जोड़ो अवाई ना कौन काम खिड़की का खोल उड़ी जय है सोगाना दरबार की जय हो। ये हमारे प्रमादड़ी बड़े भैया श्री बालक राम भैया रावत जी श्री ग्राम अहिरनपुर के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा ये 21 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की अर्चना बोले भक्त और भगवान की।